पैसा है तो बड़ी 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 बातें, पैसा है तो लंबी 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 रातें। क्यों जी? आपको लगा होगा आज अचानक क्या हो गया, गाना गाने लग गए, है ना? दरअसल गाने के पीछे का एक छोटा सा लॉजिक है। मैं गाना नहीं गाता, लेकिन आज मैंने कमाल की चीज देखी जो हो रही थी। क्या कमाल का था? तो कमाल का ये था कि एक यूट्यूबर जिनके ऊपर केस हुआ, उन पर सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट सुनवाई हुई। डायरेक्ट वो सुप्रीम कोर्ट तक रीच करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होती है एक दिन के अंदर, और एक दिन की सुनवाई के बाद उनको बेल भी मिल जाती है। खैर, वो मिलना था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, और ठीक भी है। मतलब उस व्यक्ति ने आकर सबके सामने माफी मांगी, और माफी मांगने के साथ साथ उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया। और हम भारत के लोग जो होते हैं वो बड़े भोले मन के होते हैं, हम माफ कर भी देते हैं। हालांकि माफ करना भी चाहिए, गलती हुई उनसे, उन्होंने एक्सेप्ट किया। सबसे बड़ी चीज ये है कि वो पटल पर आकर माफी मांगते हैं, इससे बड़ा कुछ नहीं होता। लेकिन इस बात को यहीं पर अगर छोड़ दें तो सवाल ये उठता है कि आखिर उनके पास ऐसे कौन से संसाधन थे, आखिर उनके पास ऐसी कौन सी व्यवस्थाएं थी कि वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, 2 दिन 5 दिन के अंदर उनकी सुनवाई भी होती है और बेल हो जाती है। वहीं अगर आम इंसान की बात करें और डेटा की बात करें तो भारत सरकार का यह डेटा कहता है कि लगभग 60% लोग भारत में अंडर ट्रायल कैदी हैं। अंडर ट्रायल कैदी का मतलब आप समझते होंगे। अंडर ट्रायल कैदी वो कैदी होते हैं जिन पर अभी जुर्म साबित नहीं हुआ है, परंतु वे जुडिशियल कस्टडी में हैं, वे अभी भी जेल में हैं। भारत में डेटा यह कहता है कि लगभग 4,34,000 के आसपास लोग अंडर ट्रायल हैं, जिन पर अभी जुर्म साबित नहीं हुआ, परंतु वे जेल में रह रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि 36,000 लोग करीब करीब ऐसे हैं वर्ष 2022 तक के डेटा के हिसाब से, जो या तो 3 साल से ज्यादा या 5 साल से कम के बीच में अंडर ट्रायल, यानी कि वो 3 साल से ज्यादा की सजा काट चुके हैं। और इनमें भी 11,000 लोग ऐसे हैं जो 5 साल से ज्यादा की सजा काट चुके हैं, अभी उनका जुर्म साबित नहीं हुआ है। अब यहां पर संसाधनों की बात होनी चाहिए, और होती भी है, कि आखिर जो वर्तमान में वो व्यक्ति हैं उनके पास ऐसी कौन सी व्यवस्थाएं थी, कौन से संसाधन थे कि वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। और आम आदमी एक कोर्ट में पहुंचने से भी डरता है। हमारी माननीय न्यायालयों के पास, जो हमारे माननीय न्यायालय हैं, उनके पास करीब करीब 8 करोड़ केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। उन केसेस की सुनवाई की लिस्टिंग तक नहीं हो पा रही। सुनवाई तो बहुत दूर की बात है, लिस्टिंग तक नहीं हो पा रही। कभी वकील नहीं मिलते, कभी जज अवेलेबल नहीं, कभी छुट्टियां हो जाती, कभी कुछ हो जाता, कभी सबूत नहीं होते, कभी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो है चार्जशीट फाइल नहीं करती। आखिर इस केस में इतनी जल्दी क्यों हुई? खैर, वो केस में जल्दी हुई तो हुई। हम ये सवाल पूछते हैं कि आखिर आम इंसान के पास ये सुविधा है? क्या आम इंसान सुप्रीम कोर्ट में जाके राहत मांग सकता है अगर उसके ऊपर कोई झूठा केस हुआ हो, या उसके पास कोई गलती से केस आ गया हो, या उसने गलती भी की हो, कोई छोटा मोटा क्राइम किया हो और उसको जेल हो जाए, तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट से राहत मांग सकता है? चलिए मान लेते हैं हम ही है, मैंने सामाजिक तौर पर गाली दे दिया, मैं कोई बहुत बड़ा व्यक्ति तो हूं नहीं, क्या मुझे सुप्रीम कोर्ट से यह राहत मिलेगी? आखिर हमारे भाई, हम भी भारत के नागरिक हैं, हम भी करदाता हैं, क्या हमारे पास ये सुविधा है? और मैं सच बताऊं तो मैं उस फैसले से खुश भी हूं जो फैसला लिया गया। ठीक है, उस व्यक्ति के साथ इतना भी नहीं होना चाहिए, जितना ये नेशनल मीडिया उसके पीछे पड़ गई उतना भी नहीं होना चाहिए था। तो उसने, उसके साथ जो हुआ ठीक है, जो रिजल्ट दिया गया, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, मैं उस फैसले का स्वागत करता हूं। सराहनीय फैसला है कि ठीक है, गलती हुई, आपने माफी मांगी, आगे मत बोलिएगा, आपको ये चीजें हम देते हैं। बट मैं सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछना चाहता हूं, मैं देश के शासन से, प्रशासन से सवाल पूछना चाहता हूं, कि अगर ये गलती मैं करता तो मुझे ये सुविधा प्राप्त होती, या मैं भी अंडर ट्रायल कैदी की तरह साल भर, 1.5 साल भर, जितनी सजा उस गलती के लिए उससे ज्यादा की सजा मैं जेल में काट के आ जाता? ये सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल है। मैं आपसे भी कहता हूं, देखिए, मैं भारतीय संविधान के प्रति पूर्ण आस्था रखता हूं, भारतीय न्यायालय के प्रति पूर्ण आस्था रखता हूं, भारतीय न्याय प्रणाली के प्रति पूर्ण आस्था रखता हूं, लेकिन नागरिक होने के तौर पर मेरा यह कर्तव्य है
कि मैं अगर समाज को गलत ठहराता हूं कि समाज में कुछ लोग गलत हैं, तो मैं सरकार में बताता हूं कि सरकार में कुछ कमियां हैं, तो मैं ये भी बोलूंगा कि भाई न्यायालय व्यवस्था में, न्याय व्यवस्था में भी कमियां हैं। उन कमियों को उजागर करना भी हमारा काम है। कब तक डरते रहेंगे कि न्यायालय है, उनसे कुछ नहीं? क्यों नहीं बोल सकते भाई? हम भारत के नागरिक हैं, हम भारत की सिटीजनशिप होल्ड करते हैं, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम पूछें उनसे। आपने अक्सर न्यूज चैनल्स में सुना होगा, कई प्रसिद्ध हस्तियां इस बारे में बोल चुकी हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इंग्लिश में कार्यवाही होती है। मैं गांव का आदमी हूं, मुझे कुछ नहीं आता, क्या मैं अगर वहां पर जाऊंगा तो क्या इंग्लिश में ही कार्यवाही होगी और मैं इंग्लिश में ही कार्यवाही देखूं? भारत में जब 22 आधिकारिक भाषाएं हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई सिर्फ एक भाषा में क्यों होती है? यह सवाल भी आपको पूछना चाहिए। एक नागरिक के तौर पर यह पूछना चाहिए कि जब अपराधी बेल पा सकते हैं, अपराधी बेल पैरोल पर बाहर जा सकते हैं, तो एक आम आदमी, एक आम नागरिक क्यों पैरोल नहीं पा सकता, क्यों बेल नहीं पा सकता, और क्यों अंडर ट्रायल कैदी बनके वो सालों साल जेल में सड़ता रहता है और फिर उसका कोई कंपनसेशन या कोई मुआवजा भी नहीं है? ये कौन सा न्याय है जो एक पैसे वाले व्यक्ति, एक एक प्रसिद्धि वाले व्यक्ति को तुरंत मिल जाता है, लेकिन जिस व्यक्ति को वास्तव में न्याय की जरूरत है, उस प्रसिद्धि वाले व्यक्ति के लिए शायद उस न्याय की उतनी आवश्यकता नहीं जितनी एक आम आदमी को, एक रोड पर रहने वाले व्यक्ति को है। क्योंकि प्रसिद्ध व्यक्ति के पास संसाधनों का अपार भंडार है, अकूत भंडार है, उसका प्रयोग करके वे बहुत सारी चीजों को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। गरीब आदमी के पास एक ही चीज होती है, एक शान होती है, एक इज्जत होती है कि भाई जीवन में कभी भी कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगाना पड़ा, और अगर एक बार लग गया तो वो जिंदगी उसकी तबाह हो जाती है। ना उसको नौकरी मिलती है, ना उसको साथ मिलता है किसी का, ना उसको उसके जीवन में कोई रह जाता है। तो ये सवाल बहुत जायज है, पूछने की आवश्यकता है, और मैं आप सबसे कहता हूं कि अगर आपका भी इसके प्रति कोई विचार है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में लिखें, और साथ ही साथ इस विचार के साथ इस वीडियो को शेयर करें अगर आपको लगता है मैं सही बोल रहा हूं। हो सकता है मेरे इस विचार से आप में से कई लोग असहमत हों। मैं ये भी मानता हूं कि जुडिशरी में बहुत सारी सिस्टमैटिक समस्याएं हैं, उनके पास मैन पावर नहीं है, उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं है, तो ये सॉल्व कौन करेगा? हम नहीं सॉल्व कर सकते। हम जनता है, हम आम जनता है, हम तो आपकी तरफ खुद ही हाथ फैला के खड़े कि भाई हमें न्याय दे दो। ये सॉल्व कौन करेगा? आपने ऐसा सिस्टम ही बना रखा है, इतना ओपेक सिस्टम बना रखा, हम तो आपके बारे में कुछ भी नहीं जानते। आप लोग कौन हैं, कहां से आते हैं, कैसे आते हैं, क्या प्रक्रिया होती है, इसके बारे में भी हम नहीं जानते। आप कहते हो हम पवित्रता पर विश्वास बनाए रखें, आस्था बनाए रखें। अरे पवित्रता और आस्था के लिए तो भगवान को भी परीक्षाएं देनी पड़ी थी, आप तो कोई भी परीक्षा देने को तैयार नहीं है। मैं सारी कमियों को एक्सेप्ट करता हूं, सारी चीजों को एक्सेप्ट करता हूं कि हाँ सिस्टम में दिक्कतें हैं, जजेस की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो क्यों नहीं है? इस सवाल को पूछना चाहिए। इसी विचार के साथ मैं अपनी बात को आज यहीं खत्म करता हूं। उम्मीद करता हूं इस विचार से आप भी जुड़ेंगे और जुड़ के इस बात को और दूर तक ले जाएंगे। थैंक यू, नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट। मिलते रहते हैं सजग नागरिक की तरह।